कहने को देश की बेटियां हैं, निर्भया देश की बेटी है, पर जब दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का काम होता है तो दलित समाज की बेटी बनकर क्यों रह जाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जो है दलित दलित क्यों करते हैं। अरे बेटी तो सबकी बेटियां हैं, सबकी बेटी हैं। कोई भी किसी की भी जब दर्द होता है बेटी का तो हर किसी को बराबर का होता है। फिर ये दलित को कहकर उस मामले को सीमित कर देते हैं। लेकिन जंतर मंतर पर गए थे, वहाँ उनके जो परिवार थे, उनके मतलब जो लेडीज मरी हैं उनके पिताजी थे, बहुत ही बुजुर्ग थे और उनकी हालत देख के हमें बहुत मतलब रोना आ गया उनको देख के कि वो ऐसे मतलब परिवार इतना पीड़ित है और उन्हें इंसाफ मांगना पड़ रहा है सरकार से। पीड़ित भी वही है और इंसाफ भी वही मांग रहा है। दिल्ली में निर्भया से भी बड़ा कांड हो जाता है, लेकिन आप देखिए लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। SC आयोग ने भी उस पर संज्ञान लिया है। तमाम सामाजिक संगठन उस मुद्दे को छेड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह के न्याय का आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। 6 आरोपियों में से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमने इस खबर सबसे पहले 7 तारीख को आपको दिखाई थी। आज इस मामले पर गाजियाबाद के नवीक मार्केट में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में कुछ महिलाएं एकत्र हुई हैं। इन्होंने कैंडल मार्च किया है। क्या पूरा मामला आपने देखा, संज्ञान में लिया, क्या स्थिति नजर आती है परिवार की? क्या इनको न्याय दिला पाने में सक्षम हो पाएगा समाज? नहीं, अभी तक तो सक्षम नहीं हो पाया समाज। और हमने वहाँ देखा कि उनकी एक 8-10 साल की बेटी थी, उनके पिताजी थे और उनकी बहन थी जो जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठी थी और उस दिन विज्ञापन भी दिया गया था। तो 1 तारीख की ये घटना है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई नहीं न्याय मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी जगह सभी शशि बहन जी के लिए आवाज़ उठाएं। वो सभी आपके न्यूज़ चैनल की वजह से देखें, हमारी खबर को सुने और उसको सुन करके जान करके सभी लोग अपने अपने स्तर पर शशि बहन जी के लिए न्याय मांगे, सरकार से न्याय मांगे, समाज से न्याय मांगे कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, 5 बच्चों की जो माँ थी उसके साथ ये घटना हो रही है, तो हमारी बच्चियाँ क्या सुरक्षित हैं? कैसे पता चला कि उस लड़की का नाम शशि है जिसको मारा गया है जीबी पंत में? क्योंकि हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जाकर पता चला कि उसका नाम शशि है और जो उसके फैमिली वाले थे वो जवाब देने को पता नहीं क्या दबाव है। फैमिली में तो कोई है ही नहीं, पति एक्सपायर हो चुके हैं, 5 बच्चे तो बच्चा 20 साल का है जी, छोटा बच्चा नहीं है उसका, 20 साल का बच्चा है। नाबालिग है, फिर भी नाबालिग है, बट फिर भी कुछ ना कुछ दबाव है या कुछ भी है, किसी से फैमिली वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। और उसकी बहन ने ये बताया कि 6 लोगों ने उसके साथ रेप किया। पर अभी मैं देख रही हूँ, न्यूज़ में मैं देख रही हूँ, तो अभी सिर्फ एक चीज़ का एक का आता है नाम कि उसका जानकार था, वो ये बोलकर कि उसका जानकार था, उसने उसके साथ रेप किया। क्या आपको लगता है कि चलिए आपसी सहमति से ही सही, चाहे कुछ भी हुआ हो, क्या एक अकेला व्यक्ति रेप कर इस तरीके से जो निर्भया कांड के साथ हुआ, जैसे 4 आरोपी वहाँ पर थे, तो यहाँ पर भी आपको लगता है सामूहिक मामला है? सामूहिक मामला है जिसको छुपाया जा रहा है, और तरह तरह के मतलब केस जो उभर कर आ रहे हैं, जो रात दिन मतलब मैं समझती हूँ कि देश के कोने कोने में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि कैसी सरकार है ये जो हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, या उन रेपिस्टों को, मैं तो कहती हूँ उन रेपिस्टों को बाहर लाके, अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको बाहर चौराहे पे लाके या तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए या फिर उनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए जाए। उनको दर्द का एहसास हो, क्योंकि वो रेप तो करते हैं, साथ में वो हर तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं। अभी जैसा कि हमने निर्भया कांड को भी देखा, ठीक वैसा ही केस फिर से हमको सुनने में आया। और हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ और जाने कितनी बेटियों के साथ आए दिन रेप होता है। तो हम पूछना चाहते हैं, सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि आखिर इन रेपिस्टों के हौसले बुलंद कैसे हो रहे, आखिर उनको फांसी या उनके अंदर डर क्यों नहीं है। आज अगर मैं देखूं मध्य प्रदेश की घटना है, मतलब बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सगा बाप तक
तक उनके साथ रेप करा भाजपा का नेता। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे जो साजिश है जातिवादी साजिश, क्योंकि देश की राष्ट्रपति बनती है तो पहले जाति खुल जाती है कि दलित राष्ट्रपति है, लड़की के साथ रेप हो रहा है तो दलित लड़की के साथ रेप हो रहा है। जंतर मंतर पर 1 महीने से देश की बेटियां बैठी हैं, कहने को देश की बेटियां हैं, निर्भया देश की बेटी है, पर जब दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का काम होता है तो दलित समाज की बेटी बनकर क्यों रह जाती है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जो है दलित दलित क्यों करते हैं। जी। अरे बेटी तो सबकी बेटियां हैं, सबकी बेटी हैं, कोई भी किसी की भी जब दर्द होता है बेटी का तो हर किसी को बराबर का होता है। फिर ये दलित को कहकर जी। उस मामले को सीमित कर देते हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो सर्वन है, जो मनुवादी लोग हैं, उनको लगता है अरे दलित की बेटी है, हमारी थोड़ी ना है, तो इसलिए वो लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कल अगर उनकी बेटी के साथ होता है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार रेप की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो अगर कल उनकी बेटियों के साथ होता है तो कौन उनको सपोर्ट पूरा देश खड़ा है जंतर मंतर पर मैडम, हमारे समाज के लिए कोई नहीं खड़ा है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आखिर दलित की बेटी को करके उसको सीमित क्यों कर दिया जाता है? क्या वो बेटी नहीं है किसी की? जो मतलब कास्टिज्म को भी हर जगह कास्टिज्म को ये लोग लेकर आते हैं, हर जगह जातिवाद दिखाते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? संविधान तो किसी को राइट नहीं देता कि किसी को दलित कहे या किसी को श्रमण कहे या किसी को भी मतलब भेदभाव नहीं करता, बराबर का अधिकार है हर किसी के लिए। फिर ये लोग क्यों डिवाइड कर देते हैं उसको? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमको इस भारत देश में एक भी रेप नहीं चाहिए। अगर या तो फिर हमको खुद अपने लिए कदम उठाने पड़ेंगे और महिलाओं को, क्योंकि हम लोग कर भी रहे हैं जागरूक, कि महिलाओं को अपनी सेल्फ डिफेंस हमको सीखनी पड़ेगी। और जितने भी लोग जो जातिवादी के नाम पर या हमारे SC ST OBC की औरतों को समझते हैं कि फ्री की मतलब उनको मिल जा रही है, तो उनको ये समझना होगा कि अब हम फूलन देवी बनेंगे अगर ये लोग अपने हमको संविधान के द्वारा अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने हथियार खुद उठाएंगे। तो साथियों, ये बड़ी खबर मैं आपको गाजियाबाद पहुंचा आज दिखाने के लिए। समता आवाज टीवी की खबर के बाद जिस तरीके से महासंघ के अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए SC आयोग को तलब किया गया। SC आयोग मौके पर पहुंचा, अस्पताल पहुंचा, कोंडली भी पहुंचा। SC आयोग ने अपनी कार्रवाई भी शुरू की है, लेकिन महिलाएं हैं अभी जो कार्रवाई चल रही है उससे नाखुश हैं। आगे देखेंगे इस मामले में क्या अपडेट आएगी, आपको दिखाते रहेंगे। मैं हूं मनोज अंतानी, गाजियाबाद से जीबी पंत वाले मामले में जो खबर थी उसको कवर करने आया था। धन्यवाद।